आप सभी लोगों को आपके चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा आप लोग की पता है कि कल मैंने मेंस्ट्रुएशन के जो है क्लास दूसरी ली थी और उस दूसरी क्लास में मैंने आपको आयत यानी रेक्टेंगल से संबंधित उन सारे प्रश्नों को मैंने हल कराया था जो सूत्रों पर आधारित थे। जैसे कि आयत का क्षेत्रफल पे जो आधारित प्रश्न थे उन्हें कराया था, परिमाप पे जो आधारित प्रश्न थे उन्हें कराया था, जो विकर्ण पे आधारित प्रश्न थे उन्हें भी कराया था। तो आज मैं तीसरी क्लास में भी थोड़ी बहुत उसकी चर्चा करूंगा और उसको थोड़ा नया तरीका देते हुए मैं आपको आगे की तरफ ले जाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी झलक पीछे वाली क्लास को आपको यहाँ दिखाऊंगा। लेकिन होगा थोड़ा सा, लेकिन है वो विशेष और महत्वपूर्ण सवाल, उसे छोड़ के मत जाइएगा, ये मेरा आपसे अनुरोध और रिक्वेस्ट है। तो आइए हम आपको सवालों की दुनिया में लेके चलते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेमी है। इसकी चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। इसकी परिमिति कितनी है? तो परिमिति का मतलब ही होता है परिमाप। परिमिति कह दे, परिमाप कह दे, परिधि कह दे, या सरकमफ्रेंस कह दे, या पेरीमीटर कह दे, ये सब होते हैं एक ही, नाम होता है अलग अलग। तो अब यहाँ पे देखिए कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया 9 और 7 और एरिया आपको दे दिया है 252। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे के क्षेत्रफल दे दिया है वर्ग सेमी में, वर्ग सेमी में। और आपसे पूछा क्या है? परिमिति, या पूछा परिमिति, और परिमिति या इसी को बोलेंगे परिमाप, या इसी को बोलेंगे परिधि, या इसी को बोलेंगे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ये दिमाग में रखना है। इतनी सारा नाम एक ही व्यक्ति लेके आ रहा है। तो कैसे करते हैं इन सवालों को? आपको जैसे पता है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे वास्तविक लंबाई पता नहीं है ना वास्तविक चौड़ाई, लेकिन है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो इन्हीं दोनों के गुणनफल से भाग दीजिए। तो 9 और 7 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 63। इससे भाग देने के बाद जो भागफल आएगा, अब देखिए कितने बार कटेगा? 4 बार कटेगा। 63 एकम 63 और 63 चौके 252, 4 आ गया। इसी 4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ गया? 2 आ गया। इस 2 का 9 में गुणा कर दीजिए, इसी 2 का 7 में गुणा कर दीजिए, तो आपको लंबाई कितना मिल जाएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। और चौड़ाई कितना मिल जाएगा? तो 7 दूनी 14। अब क्या करना है कि पेरीमीटर बताना है, परिमाप बताना है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 गुना कर दीजिए। तो ये है 18, ये है 14, कितना होगा? 32। 32 का 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 64 सेमी। क्या हो जाएगा? 64 सेमी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में। उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 सेंटीमीटर? विकर्ण देगा, विकर्ण यानी डी, ये 26। तो ये जो होता है ये लंबाई के वर्ग और चौड़ाई के वर्ग के बराबर होता है, बराबर होता है। कड़ी में लंबाई का और चौड़ाई के वर्ग इसके बराबर होता है। अब एक भुजा आपको दे दिया है, कोई भुजा यानी लंबाई या चौड़ाई में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर दे दिया, तो सबसे पहले इसका वर्ग कर दीजिए। तो 26 का वर्ग करेंगे तो 676 होगा, इसका वर्ग करेंगे 100 होगा। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया कि जब आयत का विकर्ण दे देगा और आयत की एक भुजा यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों में से कोई एक देगा, तो जो विकर्ण दिया होगा उसी का वर्ग कर दीजिए। तो 26 का वर्ग जब करते हैं तो क्या आता है?
676। अब 26 का वर्ग है 676 और 10 का वर्ग कर देंगे 100 आएगा। ये दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 576। और ये 576 किसका वर्ग होता है तो 24 का हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा चौड़ाई दिया है 10, चौड़ाई 10 और लंबाई आ गया 24। आपसे पूछा है परिमिति, तो परिमिति, परिमिति मतलब परिमाप, और परिमाप क्या कहता है कि दोनों को जोड़ दो। तो 24 में 10 जोड़िएगा कितना होगा 34, इसी में 2 का गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 68। और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, अगर मीटर में है तो मीटर में। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है 68, ये चौथे में। अब आते हैं दोस्तों यहाँ क्लास क्वेश्चन पे, तीसरी क्वेश्चन पे कह रहे कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यानी ये लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई कितना दिया है 8, अनुपात चौड़ाई कितना दिया है 5। अब आगे कह क्या रहा सवाल में, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, या हो सकता है लिख दे अधिक हो, कम हो अधिक हो। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जहां भी अगर प्रश्न में एक शब्द ला देगा कम या अधिक, कम या अधिक, याद रखिएगा ये अंतर होता है। क्या होता है अंतर है। कम है अधिक है ये क्या है बोलना पड़ेगा, ये अंतर है। और अंतर किसका है चौड़ाई और लंबाई का। तो यहाँ अनुपात में कितना है तो लंबाई 8 के अनुपात में है, चौड़ाई 5 के अनुपात में है। तो दोनों के बीच अंतर कितने का है 3 का। तो अंतर है तो भाग अंतर का दे देंगे, तो अंतर है तो अंतर का भाग दे तो कितना आ गया 20। अगर आपको लंबाई ज्ञात करना है तो 8 का गुणा, चौड़ाई गुणा करना है तो 5 का गुणा। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए 8 का 20 में गुणा कर देंगे, चौड़ाई ज्ञात करने के लिए 5 का 20 में गुणा कर देंगे, 20 में गुणा कर देंगे, कर दीजिए। तो 20 का 8 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 160, 20 का 5 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 100। पूछा क्या है परिमाप, तो परिमाप के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 260, ऐसे में 2 का गुणा कर देंगे तो 26 दूना 52 यानी 520 मीटर। यही आपके प्रश्न का जवाब है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो टाइप करा रहा हूँ उन्हीं सूत्रों पे करा रहा हूँ, लेकिन इसका नाम है जो दिया है उसका भाग और जिसका मान ज्ञात करना है उसका गुणा। मतलब लंबाई दिया है तो भाग लंबाई का, चौड़ाई दिया है तो भाग चौड़ाई का, क्षेत्रफल दिया है तो भाग क्षेत्रफल का, अंतर दिया है यानी अंतर का मतलब कम या ज्यादा दे दे या अधिक दे दे तो अंतर है तो भाग अंतर का दे रहे। इसके बाद वास्तविक लंबाई ज्ञात करने के लिए, वास्तविक चौड़ाई ज्ञात करने के लिए उनका गुणा। अब परिमाप ज्ञात करना है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ना है और उसी में 2 का गुणा कर देना है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, अभी आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए धीरे धीरे। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो सवाल है उस सवाल को मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, फिर इसे आप समझिएगा, इसके बाद आप दौड़ाइएगा कि इसको सूत्र पे करना अच्छा होगा या व्यवहारिक विचारों को लगाना सही होगा। तो जो आपको पसंद होगा वो करिएगा, लेकिन जो मैं बताऊंगा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे बताने के अलावा अगर आपके पास कोई और तरीका होगा तो भी मेरे को बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है।
तथा इसका परिमाप 800 मीटर है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। परिमाप, परिमाप का मतलब होता है कि दोनों लंबाई और चौड़ाई दोनों के योग का दुगुना को परिमाप कहते हैं। तो थोड़ी देर के लिए समझेंगे कि ये लंबाई और चौड़ाई का योग का दोगुना है, तो दोगुना से भाग दे दीजिए। दोगुना से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 400 मीटर। क्या आएगा? 400 मीटर। और ये है आपका लंबाई प्लस चौड़ाई का योग। बात समझिएगा, ये 400 आ गया, लंबाई और चौड़ाई का केवल योग आ गया। दोगुना जो था उसका हमने भाग देके उस दो का निपटारा ही कर दिया। अब करें कि लंबाई जो है चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। तो जितना लंबाई अधिक है, लंबाई जितना अधिक है उतना इसको दे दीजिए। यानी लंबाई 48 अधिक है, तो इसी 400 में से 48 इस लंबाई को हमने दे दिया। अब 400 में से 48 दे दिया तो बचा कितना मेरे पास? बचा कितना? बचा मेरे पास 400। 400 क्यों बचेगा भाई? 352 बच गया। कितना बच गया? 352। अब इस 352 का आधा कर दीजिए। 352 का आधा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 के 12, 176 होगा। अब क्या करना है कि यही 76 इस लंबाई को भी दे दीजिए और यही 76 चौड़ाई को भी दे दीजिए। अब इसको जोड़ देंगे तो टोटल लंबाई आपका आ जाएगा। टोटल कितना हो गया? तो 8 6 कितना हो गया? 14, 7 4 कितना हो गया? 11, 1 हासिल 12, 1 और 1 कितना हो गया? 2, और ये 176 का 176। ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। अब हमसे पूछा क्या है? खेत का क्षेत्रफल। तो ये देखिए, इसके इकाई का अंक कितना है? 4। इसके इकाई का अंक कितना है? 6। तो 4 का 6 में गुणा करिएगा तो क्या मिलेगा? 4 छके 24, यानी 4 इकाई के अंक में 4। तो देख लीजिए इस विकल्प में कि किसके इकाई के अंक में 4 है। तो ना तो इसके इकाई के अंक में 4 है, ना तो इसके इकाई के अंक में 4 है। किसके इकाई के अंक में 4 है? तो इसके इकाई के अंक में है। मतलब हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 39,424 वर्ग मीटर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 39,424 वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, ये लॉजिक है और जो दिया है उस पर आधारित सवाल है। अब देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, अब ये कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो जब आयताकार पार्क के चारों ओर घूमते हैं, तो आयताकार पार्क के चारों ओर घूमना मतलब उसकी परिधि, यानी परिधि का मतलब क्या हो गया कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना? 6। तो यहाँ से लंबाई और चौड़ाई का योग ज्ञात कर लीजिए। इस 2 से इस 6 को कटाएंगे, कितना आ गया? 3। यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का योग कितना आ गया? 3। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल कितना दिया है? तो क्षेत्रफल का मतलब हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना? 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर का वर्ग। यानी अब देखिए यहाँ भी थोड़ा लॉजिक लगाइए। अगर हम थोड़ी देर के लिए कह दें कि लंबाई मान लिए 2 और चौड़ाई मान लिए 1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3, और दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2, यानी सटीक बैठ गया। हमसे पूछा क्या गया है? इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई का अंतर। तो लंबाई 2 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है, तो अंतर कितने मीटर का आ जाएगा? तो 1 मीटर का ही आ जाएगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 20 है। अब चलिए देखिए, यहाँ पे भी कह रहे कि किसी आयत की लंबाई और परिमिति। अब यहाँ पे दिया है कि लंबाई और परिमिति का जो अनुपात है 5 और 16 है। हमसे पूछा है लंबाई का अनुपात और चौड़ाई का अनुपात। अब देखिए दोस्तों, ये परिमिति
2 गुना, तो 2 गुना से भाग दे दीजिएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। ये जो 8 आया है यही तो लंबाई और चौड़ाई का योग है। लंबाई और चौड़ाई का ये क्या है, योग है। और इस लंबाई और चौड़ाई के योग में से लंबाई कितना दिया है, 5, तो लंबाई निकल गया 5, तो चौड़ाई बचा कितना, 8 में से 5 निकल जाएगा, कितना हो गया, 3। यानी इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 5 और 3। तो यही देख लीजिए कि ये विकल्प किस, ये जो आंसर है किस विकल्प में है, तो विकल्प डी में। समझ में आया। तो ये लॉजिक और व्यवहारिक है, इस पे सूत्र बैठाइएगा तो सवाल तो आएगा लेकिन आपका टाइम लग जाएगा। इसीलिए दोस्तों इसको मैं बता रहा हूँ ताकि आप इसके मूलभूत सूत्रों के साथ साथ इसके व्यवहारिक बातों को भी जाने, समझे और अच्छी तरह से इस पे आपकी पकड़ बन जाए। तो ठीक है दोस्तों, तो हमेशा याद रखिएगा, परिमाप कहेगा, परिमिति कहेगा, परिधि कहेगा, सरकमफ्रेंस कहेगा, नाम अलग अलग है लेकिन है सब एक ही है। और हो सकता है कि डायमेंशन में उसको अलग नाम से जाना जाता है और 3D में उसको अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन परिमाप, आयत का परिमाप कहे, आयत की परिमिति कहें तो दोनों भुजाओं का योग का दुगुना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि परिमिति है तो ये दोनों भुजाओं का योग का दुगुना होता है, तो हमने 2 से भाग दे दिया तो आ गया 8, और ये 8 लंबाई और चौड़ाई का योग है, जिसमें से लंबाई हमको दे दिया है 5, तो चौड़ाई बचा कितना, 3, यही इसका अनुपात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप ठहरिए और भी आपको सवाल कराऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया है, पहले मैं सवाल को पढ़ के आपको बेकायदे समझा रहा हूँ, इसके बाद आपको समझाऊंगा। यहाँ कह रहे हैं कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 14 सेमी है, आयत का क्षेत्रफल कितना है। अब यहाँ पे मैं कहने का मतलब ये है कि इस आयत की जो भी लंबाई होगी वो चौड़ाई से ज़्यादा नहीं, 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि चौड़ाई 1 सेंटीमीटर कम है। बात समझिएगा, ये तो बात समझ में आई कि लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो चौड़ाई लंबाई से 1 सेंटीमीटर कम है। ये दोनों के बीच का अंतर दे दिया है, दोनों में 1 का ही अंतर होना चाहिए। अब एक और सवाल दे दिया कि परिमाप दे दिया है। वाह दोस्तों, क्या बहुत खूब इसने कह दिया। परिमाप जैसे ही दे दे आपके मुंह में पानी आ जाना चाहिए, जैसे मिठाई को देख के मुंह में पानी आ जाता है वैसे ही। क्यों? क्योंकि यही परिमाप जो है आपको परिणाम दिलाएगा। परिमाप ही लंबाई और चौड़ाई का परिमाण दिलाएगा, परिणाम दिलाएगा आपको। देखिए कैसे, ये जो परिमाप है इसका आधा कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा, 7, और यही 7 जो है लंबाई और चौड़ाई का योग होता है। हो गई खेला। अब लंबाई बोल रहा है कि लंबाई 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो चौड़ाई 1 सेंटीमीटर कम है, तो दोनों का योग 7 है और उसमें से लंबाई को 1 दे दिए तो बचा कितना, 6। इस 6 को 2 भाग में बांट दीजिए तो कितना आएगा, 3। तो 3 इसको भी देंगे, 3 इसको भी देंगे, तो 3 आइए 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी लंबाई 4 सेंटीमीटर तो चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। और आपसे दोस्तों पूछ लिया एरिया, एरिया बताओ, तो क्या करोगे, दोनों का गुणा, 4 में 3 का गुणा कर दीजिए, सीधा आपको आएगा 12 सेमी स्क्वायर। अब यही तो ढूंढना है कि किस विकल्प में है, तो विकल्प सी में। समझे। अब देखिए आगे। हाँ तो दोस्तों देखिए अगले सवाल अगले छेना की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं।
देखिए प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है ये सवाल, उसको जरा पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर उसको करते हैं। एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई, अरे वाह दोस्तों, विकर्ण की लंबाई मतलब क्या, कड़ी के अंदर लंबाई का वर्ग और चौड़ाई के वर्ग का मान आपको 25 सेंटीमीटर समझते रहिएगा। क्षेत्रफल मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग, अरे लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल 168 सेमी स्क्वायर, उसकी लंबाई कितनी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको दिखाई दे रहा है कि विकर्ण दे दिया है, विकर्ण का मतलब समझ रहे ना, लंबाई का वर्ग और चौड़ाई के वर्ग का योग का वर्गमूल आपको 25 दे दिया है। अब देखिए, और क्षेत्रफल का मतलब हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये कितना दे दिया है 168। अब थोड़ा ध्यान देंगे इन विकल्पों पे भी। अब क्या करें हम इस विकल्प में, मान लीजिए हम 31 विकल्प में ले लेते हैं कि 31 ही हमारी लंबाई हो, तो क्या ये 31 168 को काटेगा, बोलिए काटेगा, कभी नहीं काटेगा, मतलब लंबाई तो 31 हो ही नहीं सकता। 24 को ले लीजिए, अब देखिए क्या 24 168 को काटेगा, ये तो कभी काटिए नहीं सकता, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। 17 से भाग दीजिए, क्या 17 इसको काटेगा, नहीं काटेगा, मतलब आपका आंसर तो यही होने वाला है। अब चलते थोड़ा सिद्ध करते हैं। अब मान लीजिए कि लंबाई हमारा 7 है, तो इस लंबाई के जगह तो 7 रख देंगे, और गुणे चौड़ाई नहीं पता है तो चौड़ाई के जगह चौड़ाई यानी बी ही रख लेंगे, बराबर के 168। 7 से कटाएंगे तो 7 कटेगा एक बार में, और 168 को कटाएंगे तो 7 दूनी 14, 124 यानी बी कितना आएगा 14 आएगा। 24 आ गया, कितना आ गया 24 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है 24, तो यहीं पे ध्यान देना होगा। इसका मतलब ये है कि 24 से भी कट सकता है दोस्तों, इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये होगा कि बड़ा वाला होता है तो यानी लंबाई हमारा कितना आ गया, सॉरी दोस्तों, लंबाई हमारा 24 और चौड़ाई हमारा 7 होगा दोस्तों। यहाँ लंबाई की जगह नहीं, लंबाई के जगह हम क्या रख देंगे, लंबाई के जगह लंबाई, चौड़ाई के जगह 7 रख देंगे, तो लंबाई कितना आ जाएगा 24, यानी इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प सी। अब वहाँ पे चाहे तो रख सकते हैं, यहाँ पे कि लंबाई के जगह कितना रख दें, लंबाई के जगह 24 रख के प्रूफ कर दे तो 24 का वर्ग, चौड़ाई के जगह 7 तो 7 का वर्ग। अब ये दोनों का वर्ग करेंगे, 24 का वर्ग 576 होता है, प्लस 7 का वर्ग 49 होता है, जोड़ देंगे तो 625 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल कितना आता है 25 आता है, इसका मतलब कि हमारा लंबाई 24 होगा। सॉरी बच्चे, मैंने लंबाई 7 बता दिया था, 7 लंबाई नहीं है क्योंकि लंबाई चौड़ाई से अधिक होता है, बड़ा होता है, तो इसमें बड़ा 24 ही है, तो 24 आपकी लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई आपका 7 होगा। जबकि आपसे पूछा है लंबाई तो जवाब आपका 24 होगा, ठीक है। तो अब आपको चलते हैं लेके प्रश्न संख्या 9 पे, प्रश्न संख्या 9 पे, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 पे। अब प्रश्न संख्या 9 में क्या बोला है, प्रश्न क्या बोल रहा है, या हम कह सकते हैं कि एग्जामिनर क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे देखें एग्जामिनर बोला है कि एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है और परिमाप 46 मीटर है, इस खेत का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों परिमाप को देख के तो मज़ा आ जाता है क्योंकि सवाल हलवा हो जाता है। तो अब देखिए कितना मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको लंबाई मतलब कितना दे दिया 17, परिमीटर मतलब दे दिया 46, और ये परिमीटर में 2 का भाग दे दीजिए कितना आएगा 23,
23 आ जाएगा। और ये 23 जो होता है क्या, लंबाई चौड़ाई का योग होता है, जिसमें से लंबाई कितना है, 17 है। तो 23 में से 17 गया, बचा कितना, 6 चौड़ाई हो जाएगा। पूछा क्या है, पूछा क्या है, पूछा क्या है, क्षेत्रफल। तो 17 छाके कितना होगा दोस्तों, 17 छाके 102 होगा, 17 छाके 102 होगा। ये तो बात फंस गई दोस्तों, क्योंकि इस विकल्प में नहीं दिया है, यानी विकल्प में नहीं दिया है, लेकिन जवाब तो आपका सही है। इसको एक विकल्प और देना चाहिए, नहीं तो विकल्प में संशोधन करना चाहिए। तो आपका आंसर है 102 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये है आपका इस प्रश्न का जवाब। दोस्तों इस विकल्प में कहीं 102 नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सवाल में मिस्टेकिंग हुई है, या मेरे जरिए हुई है या किसी के जरिए हुई है। अभी इसको देखते हैं पढ़ के एक बार दोबारा। एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई, ओहो गलती यही हुई है दोस्तों, मुझे माफ़ करिएगा, बिल्कुल माफ़ करिएगा। हाथ जोड़कर मैं आप लोगों को विनती करता हूं दोस्तों, मेरे से ही गलती हो गई है। मैंने ध्यान यहाँ लंबाई पे दे दिया दोस्तों, यहाँ ध्यान मैंने लंबाई पे दे दिया, विकर्ण पे ध्यान ही नहीं दिया, जबकि ये पूरा खेल विकर्ण की लंबाई पे। सॉरी दोस्तों, माफ़ करिएगा। आइए मैं आप लोगों को फिर से हल कराता हूँ। यहाँ विकर्ण की लंबाई दे दिया है ना, अब ये विकर्ण की लंबाई दे दिया है दोस्तों, और मैं इसको केवल और केवल लंबाई समझ के सवाल को हल किया, जो विकल्प में नहीं मिला। इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है और खेद है दोस्तों, तो मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको जब विकर्ण की लंबाई देते हैं, विकर्ण की लंबाई का मतलब क्या होता है कि लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई के वर्ग का योग का वर्ग कड़ी के अंदर बराबर कितना, 17 मीटर। ठीक है, 17 मीटर। और क्षेत्र परिमाप, परिमाप और परिमाप का मतलब होता है कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर कितना, 46। यही दे दिया है सर, और आपसे पूछ रहा है लंबाई गुणे चौड़ाई का मान बताओ। दोस्तों एक बात बताएं, थोड़ा सा समझिएगा, परिमाप क्या होता है, किस तरीके से आता है, इसको जानेंगे। परिमाप का मतलब होता है, परिमाप को ही पकड़ेंगे। परिमाप का मतलब क्या होता है, ये हमने बोल दिया, ठीक है, वो सही है। अब ये थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, अगर ये दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो यहाँ से मिलेगा लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ये तो कड़ी हट जाएगी, वर्ग करने के बाद ये कड़ी हट जाता है, क्योंकि ये कड़ी के अंदर ऐसे लिखा हो लंबाई का वर्ग और चौड़ाई का वर्ग, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए लंबाई का वर्ग चौड़ाई का वर्ग का वर्ग कर रहे हैं, तो वर्ग करने का मतलब 2 का गुणा यहाँ करेंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा 1, और ये 1 का गुणा इसमें करेंगे तो लंबाई का वर्ग और प्लस चौड़ाई का वर्ग, जो कि यहाँ पे आ गया। 17 का वर्ग करेंगे तो ये हो गया 289। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये चीज़ें आप ज्ञात कर लिए, ये चीज़ें आपने ज्ञात कर लिए। और परिमाप दिया, परिमाप की सहायता से हम लंबाई और चौड़ाई का योग ज्ञात कर लेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई यानी 46 का आधा कर देंगे, तो कितना आएगा दोस्तों, 46 का आधा 23 आएगा। अब देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसको थोड़ा क्या करिए कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो ये l प्लस बी का होल वर्ग हो जाएगा, बराबर ये 23 का वर्ग हो जाएगा। इधर करेंगे तो ये टूट जाएगा, l का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2l और b बराबर 23 का वर्ग मतलब 529। यही तो होता है दोस्तों। नहीं तो आप 23 का 23 में गुणा कर लेंगे, 23 दूना कितना होता है, 46, अब 23 दिया कितना होता है, 69, जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 9 और 6 6 12 और 4 1 5। सही है। अब क्या करेंगे कि समीकरण इस l स्क्वायर और b स्क्वायर का मान यहाँ पे रख दें समीकरण 1 से। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए लंबा हो गया, लेकिन समझ जाएंगे।
इसी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ पे रख दिया तो 289 रख दिया, प्लस 2LB बराबर 529 हो गए। इसको संख्या ये है, संख्या ये, तो संख्या को संख्या के तरफ करेंगे तो 2LB बराबर हो जाएगा 529, 529 माइनस 289। अब घटा लीजिए दोस्तों, 9 में से 9 घटाएंगे 0, ये 2 और ये 8, तो ये हो गया 12, 12 में से 8 घटा लेंगे, 8 घटा लेंगे तो कितना आएगा 4, ये हो गया 4, 4 में से 2 घटा लेंगे 2। अब ये हो गया 2LB, इसी 2 से इसमें भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा 120, और ये हो गया LB, और LB को ही हम लोग क्या कहते हैं एरिया यानी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया 120 वर्ग मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, क्या ये कहीं विकल्प में दिया है? ठीक है दोस्तों, तो हमारी हुई गलतियों को हमें माफ करें, क्योंकि मैंने इसे लंबाई समझ के हल कर दिया था। चूंकि ये लंबाई तो है लेकिन ये विकर्ण की लंबाई है, और विकर्ण की लंबाई और परिमाप देके आपको क्षेत्रफल पूछ लेगा, तब आप ऐसे कर सकते हैं, इसी तरह से आपको करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से इसका दूसरा मेथड नहीं है दोस्तों, आपको इसी तरह से करना ही पड़ेगा। मतलब विकर्ण दे दिया है, विकर्ण का मतलब होता है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, कड़ी के अंदर बराबर 17 मीटर। अब ये हमने क्या की कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो यहाँ लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग 289 आ गया। अब चले हम परिमाप पे, तो परिमाप यानी P से दिखाते हैं, और इसका बराबर परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका मान 46 दिया है, तो इस 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ से हम क्या करें कि लंबाई और चौड़ाई का योग ज्ञात करें। तो लंबाई और चौड़ाई का योग ज्ञात करने का मतलब इस 2 से भाग दे दिए तो आ गया 23। अब ये दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो लंबाई प्लस चौड़ाई के योग का वर्ग किए तो ये टूट गया। आपके लिए एक सूत्र लिख देते हैं, a प्लस बी का होल वर्ग का सूत्र होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। इस आधार पे तोड़ दिया तो ये हो गया लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस 2LB बराबर 23 का वर्ग 529। इस लंबाई और चौड़ाई के वर्ग, ये इस लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई के वर्ग का मान समीकरण 1 से हमने रख दिया 289। अब ये 289 529 के पास गया, तो 529 में से 289 घटा ली 240 आ गया। लंबाई और चौड़ाई का यहाँ 2 गुना है तो 2 से भाग दे देंगे, 240 में 120 आ गया। यही आपका क्षेत्रफल हो गया, जो कि विकल्प नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, अभी रुकिए और भी आपको सवाल कराना है। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, यह एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई से 2 गुना है, आयत का क्षेत्रफल कितना है? झटके से जब सवाल आप पढ़िएगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे इस सवाल को आप प्यार से पढ़िए ना, तो क्या पता चल रहा है कि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा मतलब यह आयत की लंबाई से 2 गुना है। मतलब वो ये कहना चाहता है कि लंबाई जितना भी हो, मान लीजिए लंबाई x है तो जो विकर्ण है d वो 2x। इसका मतलब क्या कि अगर विकर्ण 10 दिया है तो ये लंबाई से 2 गुना है, तो इसका मतलब कि इसमें 10 2 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 5, तो लंबाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझे दोस्तों? अब देखिए, यानी हम कह सकते हैं कि लंबाई जो होगा ये लंबाई से 2 गुना है, तो लंबाई इसका आधा होगा। सीधी सी बात है, लंबाई से ये 2 गुना है ना विकर्ण। अगर ये विकर्ण यानी d जो होता है ये 10 सेंटीमीटर दे दिया है और बोल रहा है कि ये लंबाई से 2 गुना है,
तो ये लंबाई से 2 गुना है, यानी लंबाई कितना होगा, इसका आधा होगा। तो 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ गया, 5। अब आपको क्या करना है कि आपको पता है कि ये जो विकर्ण होता है ये लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई के वर्गमूल के बराबर होता है। तो ये बराबर में 10 दे दिया है। ये दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग कितना हो गया 100, और इस 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया 25। ये दोनों का अंतर कर देंगे तो लंबाई पता चल गया, अंतर कर देंगे तो ये आ जाएगा चौड़ाई का वर्ग, और चौड़ाई का वर्ग कितना आएगा 75। तो चौड़ाई ज्ञात करना होगा तो ये कड़ी के अंदर लिख देंगे 75, और 75 का जब अभाज्य गुणनखंड यानी वर्गमूल लेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर हो जाएगा। तो इस तरह से लंबाई हमें पता चल गया 5 और चौड़ाई पता चल गया 5 कड़ी में 3, और क्षेत्रफल पूछा है एरिया, तो ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई के जगह 5 और चौड़ाई के जगह क्या रख देंगे, तो चौड़ाई के जगह रख देंगे 5 कड़ी में 3। 5 का 5 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 25, और ये लगा कड़ी में 3 तो लगा कड़ी में 3 रह जाएगा। और ये क्षेत्रफल को हम लिखेंगे सेमी स्क्वायर में, इसमें लिखेंगे सेमी स्क्वायर में। ये जिस विकल्प में मिलेगा वही आपका आंसर विकल्प सी। ठीक है दोस्तों, अब अगली प्रश्न संख्या 11 को देखिए दोस्तों। अगली सवाल संख्या 11 लिखा है, एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, मैदान का क्षेत्रफल कितना है। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को देख के आप समझ गए होंगे, परिमाप दिया है और आयत और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। तो ध्यान देंगे कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई 3 है और चौड़ाई, और लंबाई 5 है चौड़ाई 3 है, और परिमाप कितना दे दिया, तो परिमाप देख रहे हैं कि 480 दे दिया। तो परिमाप क्या होता है, इन दोनों के योग का 2 गुना। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 का 2 गुना कितना हो गया 16। 16 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ गया। अब हमें लंबाई ज्ञात करना है, वास्तविक लंबाई, वास्तविक चौड़ाई। तो वास्तविक लंबाई में जो अनुपात दिया है उसी में 30 का गुणा करेंगे तो 5 गुणे ये 30 हो जाएगा। वास्तविक चौड़ाई जो दिया है अनुपात में उसका, और जो मान है उसका गुणा कर देंगे ये 30 का। तो ये 30 5 कितना हो गया 150, ये 30 तिहाई कितना हो गया 90, और क्षेत्रफल पूछा है तो ये दोनों का गुणा यानी L गुणे B, तो इधर भी इन दोनों का गुणा यानी 15 नवा 135, एगो जीरो यहाँ एगो जीरो यहाँ यानी 2 गो जीरो, और मात्रक देख लीजिए, मात्रक मीटर में है तो लंबाई यानी ये क्षेत्रफल हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, और यही आपके इस प्रश्न का जवाब होगा यानी ऑप्शन नंबर। ठीक है दोस्तों, अब अगला, अब आपका टाइप शुरू कर रहे हैं, और उस टाइप का होगा कि किसी एक भुजा में वृद्धि होगी या किसी एक भुजा में कमी होगी, उस पर आधारित सवाल है, जो कि मैंने आपको वीडियो दूसरे वाले वीडियो में मेंसुरेशन के दूसरी क्लास में ही मैंने बोला था। तो आज मैंने मेंसुरेशन के उन सवालों को कराया है जो सवाल लॉजिक पे हैं और व्यवहारिक ज्ञान पर हैं, जिनको आप करें और इसको समझें। इस आधार पे मैंने सवाल को कराया है ताकि आपको अच्छा लगे और इस तरह के सवाल आपसे बनने लगे।